आप सभी साथियों का, विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैंने पाश्चात्य कला के पहले पार्ट में 50 क्वेश्चनों को कवर किया था। आज पाश्चात्य कला का दूसरा पार्ट मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हो रहा हूं। तो दूसरे पार्ट में भी मैं 50 प्रश्नों को 50 बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर करूंगा, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और टीजीटी आर्ट की परीक्षाओं को नज़र में रख कर ही यह प्रश्नों का श्रृंखला बनाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि द टेम्पेस्ट नामक रहस्यमयी परिदृश्य चित्र किस वेनिस के कलाकार का है। तो द टेम्पेस्ट नामक रहस्यमयी परिदृश्य चित्र किस वेनिस के कलाकार का है। तो इसका उत्तर होगा जियोर्जियोन। नेक्स्ट, वीनस ऑफ अरबिनो, इसे उर्बिनो भी कहते हैं। वीनस ऑफ उर्बिनो के रचनाकार कौन है जिन्हें रंगों का उस्ताद कहा जाता है। तो इसमें दो प्रश्न हैं कि वीनस ऑफ उर्बिनो के रचनाकार कौन है और रंगों का उस्ताद इन्हें किन्हें कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा टिशियन। टिशियन ने वीनस ऑफ उर्बिनो की रचना किए थे और यह बहुत ही प्रभावशाली कलाकार थे और इन्हें लाल रंग बहुत ही प्रसिद्ध था। लाल रंग की इनकी जो तकनीक थी, लाल रंग में यह जो चित्र बनाते थे वह विश्व प्रसिद्ध, इनका जो तकनीक था वह विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, मैनरिज्म शैली की मुख्य विशेषता क्या है जो पुनर्जागरण के बाद आई। तो मैनरिज्म शैली की मुख्य विशेषता क्या है जो पुनर्जागरण के बाद आई। तो इसकी मुख्य विशेषता थी लंबी आकृतियां और कृत्रिम रंग। लंबी आकृतियां और कृत्रिम रंग इसकी जो मैनरिज्म शैली की यह मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट, द बरियल ऑफ काउंट ओरगाज किस कलाकार की उत्कृष्ट कृति है। तो द बरियल ऑफ काउंट ओरगाज यह किस कलाकार की उत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो यह एल ग्रीको की है। इसका उत्तर होगा एल ग्रीको। एल ग्रीको स्पेनी कलाकार थे। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि एल ग्रीको किस देश के कलाकार थे। तो वह स्पेन के कलाकार थे। नेक्स्ट, लास मेनिनास नामक चित्र, लास मेनिनास नामक चित्र जिसमें राज परिवार और खुद चित्रकार को दिखाया गया है, यह किसका है। तो लास मेनिनास चित्र यह किसका है। तो यह डियोगो वेलास्केज, डियोगो वेलास्केज का यह चित्र है। नेक्स्ट, पीटर पाल रूबेंस किस देश के बरोक कलाकार थे। पीटर पाल रूबेंस किस देश के बरोक कलाकार थे। तो इसका उत्तर होगा फ्लैंडर्स। फ्लैंडर्स, फ्लेमिश, फ्लेमिश कलाकार थे। पीटर पाल रूबेंस यह फ्लेमिश कलाकार थे और यह बरोक शैली के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे। द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस, इनका जो प्रसिद्ध चित्र है उसको भी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि द रेप ऑफ द डॉटर्स
ऑफ ल्यूसिपस द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस इनका प्रसिद्ध चित्र है। किनका? पीटर पाल रूबेंस का यह प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जैक लुई डेविड ने नेपोलियन का कौन सा प्रसिद्ध चित्र बनाया है? तो जैक लुई डेविड ने नेपोलियन का कौन सा प्रसिद्ध चित्र बनाया है? तो इसका उत्तर होगा नेपोलियन क्रॉसिंग द आल्प्स। नेपोलियन क्रॉसिंग द आल्प्स मतलब कि नेपोलियन आल्प्स पर्वत को पार करता हुआ, यह जैक लुई डेविड का प्रसिद्ध चित्र है। और यह चित्र नव शास्त्रीयतावाद का, नियो क्लासिज्म का यह एक कहें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द राफ्ट ऑफ मेदुसा किस रोमांसवादी चित्रकार की रचना है? तो द राफ्ट ऑफ मेदुसा या मेदुसा का बेड़ा किस रोमांसवादी चित्रकार का है? तो इसको सभी जानते हैं कि इसका जो रचना है वो यह थियोडोर जेरिको या जेरी कॉल्ट की यह रचना है। नेक्स्ट, हवा और प्रकाश के प्रसिद्ध अंग्रेज परिदृश्य चित्रकार कौन है जिन्होंने द हे वेन बनाया? यह कौन प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो इसका उत्तर होगा जॉन कॉन्स्टेबल इसके प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट, समुद्री तूफानों और धुंधले प्रकाश के लिए प्रसिद्ध कलाकार विलियम टर्नर ने की शैली क्या कहलाती है? तो समुद्री तूफानों और धुंधले प्रकाश के लिए प्रसिद्ध कलाकार विलियम टर्नर की शैली क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा अमूर्त रोमांसवाद। नेक्स्ट, बार्बियन स्कूल के कलाकारों का मुख्य विषय क्या था? बार्बियन स्कूल के कलाकारों का मुख्य विषय क्या था? तो इसका उत्तर होगा ग्रामीण परिदृश्य और खेती, लैंडस्केप कह सकते हैं कि बार्बियन कलाकारों का यह मुख्य विषय था। पाश्चात्य कला से टीजीटी में लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यह जो प्रश्नों का श्रृंखला बनाया है वह बेसिक से लेकर सुपर हार्ड लेवल तक है। अगर आयोग सुपर हार्ड या हार्ड लेवल के भी पाश्चात्य कला के प्रश्न पूछे तो उनका उत्तर आपके पास रहे, इसीलिए हमने इस श्रृंखला को तैयार किया है। इसलिए आप लोग अपने इस चैनल पर बने रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, द ग्लीनर्स नामक चित्र जिसमें गरीब महिलाओं को अनाज चुनते दिखाया गया है किसका है? तो द ग्लीनर्स जो चित्र है यह किनका चित्र है? तो यह जीन फ्रांसवा मिले का यह चित्र है। नेक्स्ट, द गेट्स ऑफ पैराडाइज नामक कांसे के दरवाजे किसने बनाए? तो द गेट्स ऑफ पैराडाइज चित्र किसका है? यह आप जानते ही हैं कि यह लोरेंजो घिबर्टी का चित्र है। और द गेट्स ऑफ पैराडाइज नामक कांसे के दरवाजे किसने बनवाए? तो इसका उत्तर होगा लोरेंजो घिबर्टी। नेक्स्ट,
डेविड की संगमरमर की मूर्ति जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, किसने बनाई है? तो डेविड की संगमरमर की मूर्ति जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, इसको किसने बनाई है? तो यह मूर्ति 1501 से 1504 के बीच यह मूर्ति बनाई गई थी और यह फ्लोरेंस की स्वतंत्रता का प्रतीक है। और इसको बनाया था किसने? माइकल एंजेलो ने। किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने यह मूर्ति बनाई थी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि डोनातेलो भी डेविड की मूर्ति बनाई है, लेकिन संगमरमर की मूर्ति अगर पूछेगा तो माइकल एंजेलो ही इसके उत्तर होंगे। नेक्स्ट, मोन्टाज और फोटोमोन्टाज तकनीक का प्रयोग किस आधुनिक आंदोलन में सर्वाधिक हुआ? तो मोन्टाज और फोटोमोन्टाज तकनीक का प्रयोग दादावाद के आधुनिक आंदोलन में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, द बार्थस चित्रों की श्रृंखला किस उत्तर प्रभाववादी कलाकार की है? द बार्थस चित्रों की श्रृंखला किस उत्तर प्रभाववादी कलाकार की है? तो इसका उत्तर होगा पाल सेजान, जिन्हें हम आधुनिक कला का पितामह या जनक कहते हैं। पाल सेजान ने ही बार्थस के माध्यम से ही मानव आकृति और परिदृश्य के बीच एक संरचनात्मक संतुलन बनाने का प्रयास किया था। तो इसके उत्तर होंगे पाल सेजान। नेक्स्ट, गुस्ताव क्लिम्ट किस कला संघ के अध्यक्ष थे? तो गुस्ताव क्लिम्ट किस कला संघ के अध्यक्ष थे? तो इसका उत्तर होगा वियना सेसेशन। वियना सेसेशन। नेक्स्ट, ब्रिज और ब्लू राइडर किस कला आंदोलन के दो मुख्य समूह थे? तो ब्रिज और ब्लू राइडर किस कला आंदोलन के दो मुख्य समूह थे? तो इसका उत्तर होगा जर्मन अभिव्यंजनावाद। जर्मन अभिव्यंजनावाद। नेक्स्ट, पिकासो के नीले काल ब्लू पीरियड का मुख्य विषय क्या था? तो नीले काल या नीले काल का मुख्य विषय क्या था पिकासो के? तो इसका उत्तर होगा गरीबी, दुख और अकेलापन। गरीबी, दुख और अकेलापन यह नीले काल का मुख्य विषय है। ब्लू टाइम भी कह सकते हैं, ब्लू पीरियड भी कह सकते हैं। तो यह गरीबी, दुख और अकेलापन का मुख्य विषय था। नेक्स्ट, कोलाज तकनीक का आविष्कार किस वाद के दौरान हुआ? तो कोलाज तकनीक का आविष्कार किस वाद के दौरान हुआ था? तो घनवाद में यह सबसे अधिक इसका यूज किया गया था, इसका उपयोग किया गया था। तो इसका उत्तर होगा घनवाद। इसका उत्तर होगा घनवाद। चलिए नेक्स्ट, सिगमंड फ्रायड के स्वप्न विश्लेषण का प्रभाव किस कला आंदोलन पर सर्वाधिक पड़ा? तो सिगमंड फ्रायड के स्वप्न विश्लेषण का प्रभाव किस कला आंदोलन पर सर्वाधिक पड़ा? तो इसका उत्तर होगा अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद। नेक्स्ट, द सन ऑफ मैन जिसमें एक व्यक्ति के चेहरे के सामने हरा सेब है, किसकी पेंटिंग है? द सन ऑफ मैन यह किसकी पेंटिंग है? तो यह रेने मैग्रिट की पेंटिंग है। नेक्स्ट, मार्क चागल
के चित्रों में अक्सर कौन से दृश्य दिखाई देते हैं? तो मार्क चागल के चित्रों में अक्सर कौन से दृश्य दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर होगा उड़ते हुए प्रेमी और रूसी लोक कथाएं। उड़ते हुए प्रेमी और रूसी लोक कथाएं। नेक्स्ट, हेनरी मूर अपनी किस प्रकार की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो हेनरी मूर अपने किस प्रकार की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा झुकी हुई आकृतियां। इसका उत्तर होगा झुकी हुई आकृतियां। नेक्स्ट, द पैलेस एट 4 AM नामक प्रसिद्ध मूर्ति किस मूर्तिकार की है? तो द पैलेस एट 4 यह नामक प्रसिद्ध मूर्ति किस कलाकार की है? तो इसका उत्तर होगा अल्बर्टो गियाकोमेट्टी। बड़ा अजीब अजीब नाम है। नेक्स्ट, मोबाइल मूर्तिकला जो हवा में लटकती है और हिलती है का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा अलेक्जेंडर काल्डर ने। अलेक्जेंडर काल्डर ने मोबाइल मूर्तिकला का आविष्कार किया था, जो हवा में लटकती है या हिलती है, यूं कहें तो जो हवा में झूलती है। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंटीन ब्रांकुसी ने बर्थ इन स्पेस के माध्यम से क्या दर्शाने का प्रयास किया है? तो इसका उत्तर होगा उड़ान का सार। उड़ान का सार। नेक्स्ट, पॉप आर्ट में कॉमिक स्ट्रिप शैली का प्रयोग किसने किया? तो पॉप आर्ट में कॉमिक स्ट्रिप शैली का प्रयोग किसने किया? तो इसका उत्तर होगा रॉय लिक्टेनस्टीन। बहुत अजीब अजीब नाम है और नाम लेने में कितनी कठिनाई हो रही है आप समझ सकते हैं। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए यही कठिनाई है। ठीक है, तो रॉय लिक्टेनस्टीन इसके कॉमिक स्ट्रिप शैली का इन्होंने पॉप आर्ट में प्रयोग किया था। नेक्स्ट, माउंट सेंट विक्टायर की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? तो माउंट सेंट विक्टायर की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? तो इसका उत्तर होगा सेजान, पॉल सेजान। नेक्स्ट, लियोनार्डो द विंची के गुरु कौन थे? तो लियोनार्डो द विंची के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु वेरोकियो। कहीं कहीं वेरोसियो लिखा रहता है, तो वेरोकियो या वेरोसियो दोनों एक ही नाम है और यही इनके गुरु थे। नेक्स्ट, फ्रांसिस्को गोया ने स्पेनिश राज परिवार का कौन सा प्रसिद्ध चित्र बनाया है? तो फ्रांसिस्को गोया ने स्पेनिश राज परिवार का कौन सा प्रसिद्ध चित्र बनवाया है? तो चार्ल्स फोर्थ का परिवार। चार्ल्स फोर्थ का परिवार। नेक्स्ट, द थर्ड ऑफ मई 1808 चित्र का विषय क्या है? द थर्ड ऑफ मई 1808 चित्र का विषय क्या है? तो इसका उत्तर होगा फ्रांसीसी सेना द्वारा स्पेनिश नागरिकों का नरसंहार। फ्रांसीसी सेना द्वारा स्पेनिश नागरिकों का नरसंहार यह द थर्ड ऑफ मई 1808 चित्र का विषय है।
नेक्स्ट, प्रतीकवाद आंदोलन के प्रमुख चित्रकार कौन थे जिन्होंने द आइलैंड ऑफ द डेड बनाया? तो प्रतीकवाद आंदोलन के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो प्रतीकवाद आंदोलन के प्रमुख चित्रकार अर्नाल्ड बोकलिन। अर्नाल्ड बोकलिन प्रतीकवाद आंदोलन के प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने द आइलैंड ऑफ द डेड बनाया। नेक्स्ट, ब्लू हॉर्स किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? तो ब्लू हॉर्स किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? तो इसका उत्तर होगा फ्रांज मार्क। नेक्स्ट, ट्वीट मशीन नामक मजाकिया और बारीक रेखाओं वाला चित्र किसका है? तो ट्वीट मशीन नामक मजाकिया और बारीक रेखाओं वाला चित्र यह किसका है? तो इसका उत्तर होगा पॉल क्ली का। पॉल क्ली का यह चित्र है। नेक्स्ट, फ्लक्सस आंदोलन का संबंध किससे है? तो फ्लक्सस आंदोलन का संबंध जो है यह परफॉर्मेंस और प्रायोगिक कला से है। नेक्स्ट, रेडीमेड्स की अवधारणा किसने पेश की? तो रेडीमेड की अवधारणा किसने पेश की? तो इसका उत्तर होगा मार्शल ड्यूचैम्प। मार्शल ड्यूचैम्प ने रेडीमेड्स की अवधारणा को पेश की थी। नेक्स्ट, द स्लीपिंग जिप्सी किस नायु या लोक शैली के आधुनिक कलाकार का चित्र है? द स्लीपिंग जिप्सी किस नायु या लोक शैली के आधुनिक कलाकार का चित्र है? तो इसका उत्तर होगा हेनरी रूसो। हेनरी रूसो। नेक्स्ट, वेटिकन म्यूजियम में स्थित लाओ कून और उनके पुत्र की मूर्ति किस काल की है? तो इसका उत्तर होगा हेलेनिस्टिक ग्रीक। नेक्स्ट, मोज़ेक कला का स्वर्ण युग किस साम्राज्य को कहा जाता है? तो मोज़ेक कला का स्वर्ण युग बाइजेंटाइन साम्राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट, बाहोस स्कूल को नाजियों ने किस वर्ष बंद करवा दिया था? तो बाहोस स्कूल को नाजियों ने किस वर्ष बंद करा दिया था? तो इसका उत्तर होगा 1933 में। नेक्स्ट, मिनिमलिज्म आंदोलन में कलाकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मिनिमलिज्म आंदोलन में कलाकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर होगा वस्तु के सार को न्यूनतम तथ्यों में दिखाना। नेक्स्ट, सॉफ्ट स्कल्पचर जैसे बड़े कपड़े के बर्गर या टाइपराइटर किसने बनाए थे? तो सॉफ्ट स्कल्पचर जैसे बड़े कपड़े के बर्गर या टाइपराइटर यह किसने बनाए थे? तो यह क्लेस ओल्डेनबर्ग ने बनाए थे। क्लेस ओल्डेनबर्ग ने यह बनाए थे। नेक्स्ट, मरीना अब्रामोविक किस कला विधा के लिए विश्व विख्यात है? तो मरीना अब्रामोविक किस कला विधा के लिए यह विश्व विख्यात है? तो इसका उत्तर होगा परफॉर्मेंस आर्ट। नेक्स्ट, द फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ इन द माइंड ऑफ समवन लिविंग शार्क वाली मूर्ति किसकी है? तो इसका उत्तर होगा
द फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ इन द माइंड ऑफ समवन लिविंग शार्क वाली मूर्ति यह किसकी है? तो यह डोमियन हर्स्ट की है। डोमियन हर्स्ट की है। नेक्स्ट, बैंक्सी किस प्रकार की कला के लिए जाने जाते हैं? तो बैंक्सी किस प्रकार की कला के लिए जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा स्ट्रीट आर्ट या ग्रेफिटी। नेक्स्ट, एंडी वॉरहोल के स्टूडियो का नाम क्या था? तो एंडी वॉरहोल के स्टूडियो का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा द फैक्ट्री। नेक्स्ट, वान गॉग ने अपने किस मित्र कलाकार के साथ रहने की कोशिश की थी जिससे उनका झगड़ा हो गया था या झगड़ा हुआ था? तो इसका उत्तर होगा पॉल गॉगिन। नेक्स्ट, सिस्टीन चैपल की बेदी वाली दीवार पर माइकल एंजेलो ने कौन सा विशाल चित्र बनाया है? तो सिस्टीन चैपल की वेदी वाली दीवार पर माइकल एंजेलो ने कौन सा विशाल चित्र बनाया है? तो इसका उत्तर होगा द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट। नेक्स्ट, मोनालिसा पेंटिंग किस लकड़ी के पैनल पर बनाई गई है? तो मोनालिसा पेंटिंग किस लकड़ी के पैनल पर बनाई गई है? तो इसका उत्तर होगा चिनार। पॉपुलर या चिनार लकड़ी के पैनल पर बनाई गई है। तो पाश्चात्य कला का दूसरा पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम प्रयास करेंगे कि तीसरा और चौथा भी पार्ट इसका बनाएं। क्योंकि पाश्चात्य कला से टीजीटी में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रतियोगी छात्र किन्हीं प्रश्नों को लेकर संशय में रहे। इसलिए मेरा प्रयास है कि आप 100 का 100% प्रश्नों के उत्तर देकर आएँ और इसी प्रयास में हम आप देख रहे हैं कि कितना मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि पाश्चात्य कला के जो प्रश्न हैं वह बहुत ही कठिन है और शब्दों का विश्लेषण बहुत ही प्रोनाउंसिएशन में आप देख सकते हैं कि कितना मतलब कि कठिनाई हो रही है, सही से उच्चारण नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन प्रयास हमारा है कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर दें और इसी प्रयास में आप लोग भी लग जाइए कि हमें अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर देना है जब आयोग परीक्षा कराएगा। धन्यवाद।